हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के पीस क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी की, जिसके अगर पेपर की बात करें तो फरवरी से मार्च के बीच में आपका पेपर होना है। ठीक है, 20 फरवरी से आपका पेपर होना है। और हम अगर बात करें एसएससी जीडी की, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर हम डेली आपके सामने जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं, और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम अपने प्रैक्टिस सेट कर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना मेयो के समय सन में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम जो आपके भारत में सर्वप्रथम जनगणना मेयो के समय सन में हुई थी, मतलब किस सन में हुई थी। ऑप्शन ने दिया 1872, ऑप्शन बी दिया आपका 1881, ऑप्शन सी दिया आपका 1875 और ऑप्शन डी दिया आपका 1880। ऑप्शन डी क्या दिया 1880। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, भारत में सर्वप्रथम मतलब पहली जनगणना कब हुई थी, किसके समय हुई थी। ये हुई थी आपके मेयो के समय। किसके समय हुई थी, मेयो के समय हुई थी। अगर पूछे कब हुई थी तो ये हुई थी आपको 1872 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें 1881, तो 1881 में अगर बात करें तो रिपन, इस समय कौन थे आपके, रिपन थे। रिपन द्वारा पहली बार जनगणना विभाग बनाया गया। अगर पूछे जनगणना विभाग पहली बार कब बना, तो 1881 बना। किसने बनाया, तो रिपन ने बनाया। किसने बनाया, रिपन ने बनवाया। क्या बनवाया, जनगणना विभाग बनवाया और सेंसस यानी जनगणना कमिश्नर पद नियुक्त किया। क्या किया, जनगणना विभाग बनवाया। जनगणना विभाग कब बनवाया था, ये बनवाया था आपका 1881 में। और सेंसस कमिश्नर पद मतलब नियुक्त किया, किसने किया था, ये सब आपके रिपन ने किया था। कब, 1881 में। किसने किया था, रिपन ने किया था। ठीक, तो पूछा था प्रथम जनगणना किसके समय, मेयो के समय कब हुई थी, 1872 में हुई थी। ठीक है, 1872 में हुई थी। ठीक, अगर पूछे विश्व में सबसे पहले जनगणना मतलब कराने वाला कौन सा देश है, विश्व में सबसे पहले जनगणना कराने वाला देश कौन सा है, तो वह आपका स्वीडन है। कौन देश है, स्वीडन है। कब हुआ था यहाँ पर, यहाँ पर हुआ था 1749 में। कब, 1749 में। मतलब विश्व में अगर पूछे विश्व में जनगणना कराने वाला प्रथम देश कौन सा है, आपका स्वीडन है। अगर बात करें विश्व के दशकीय आधार पर अगर कुछ जनगणना कराने वाला पहला देश कौन सा है, तो आपका अमेरिका है। दशकीय आधार में 10 साल पर दशकीय आधार पर पूछे, दशकीय आधार पर सबसे पहले किसने कराया था अमेरिका यानी यूएसए ने। कब कराया था, ये कराया था आपका 1790 में कराया था। ठीक है, 1790 में कराया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, महाभारत का तमिल अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन दिया किसारी मोहन गांगुली, ऑप्शन बी दिया रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी दिया काली प्रसन्न सिंह और ऑप्शन डी दिया आपका गीता प्रेस द्वारा। मतलब किसके द्वारा जो आपका महाभारत था उसका तमिल अनुवाद कराया गया था। ठीक, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, महाभारत की। अगर पूछे महाभारत के अन्य नाम यानी दूसरे नाम से दूसरे किस नाम से जाना जाता है महाभारत को, तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, जय संहिता के नाम से जाना जाता है। जय संहिता के नाम से जाना जाता है, या बोले तो भारत जय के नाम से भी जाना जाता है। भारत जय के नाम से भी किसको, महाभारत को जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछे महाभारत के रचयिता कौन है, तो आपके वेद व्यास हैं। कौन है, वेद व्यास। ठीक, अगर पूछे इन्होंने किस भाषा में लिखा, तो इन्होंने संस्कृत भाषा में मतलब किसको, महाभारत को लिखा था। इसके रचयिता पूछे तो कौन है, आपके वेद व्यास हैं। ठीक, अगर हम बात करें महाभारत का जो तमिल अनुवाद किसने किया था, ये तो संस्कृत में था, इसका तमिल अनुवाद किसने किया, तमिल अनुवाद किया था आपके रामानुजाचार्य। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे महाभारत का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, तो किए थे किसारी मोहन गांगुली। किसमें किए थे, इंग्लिश में। इंग्लिश में पूछे किसने अनुवाद किया, किसारी मोहन गांगुली ने किया था। ठीक है, अगर ये बात करें हम महाभारत का बंगाली में, किसमें, बंगाली में अनुवाद किसने किया, तो बंगाली में अनुवाद किए थे आपके काली प्रसन्न सिंह। ठीक, और जब बात करें हिंदी में गीता प्रेस के द्वारा मतलब इसका हिंदी अनुवाद किया गया। तो महाभारत का हिंदी अनुवाद पूछे किसके द्वारा किया गया, तो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा किया गया था। ठीक है,
अगर हम बात करें फारसी अनुवाद किसने किया, फारसी में अनुवाद किसने किया, ठीक है। तो ये अब फारसी में अगर जैसे किस नाम से जाना जाता है, जैसे जाना जाता है रज्मनामा के नाम से, रज्मनामा के नाम से फारसी में जाना जाता है। किसके द्वारा, मतलब ये फारसी अनुवाद किसने कराया था, अकबर के समय, यानी अकबर ने इसे कराया था, अकबर ने इसे कराया था। किसके द्वारा, बदायूनी के द्वारा। किसके द्वारा, बदायूनी के द्वारा इन्होंने महाभारत का फारसी अनुवाद कराया था, जिसका नाम रज्मनामा था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, रामानुजाचार्य ने महाभारत का तमिल अनुवाद किया था। तो महाभारत को किस नाम से जाना जाता है, जय संहिता और जय भारत के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता कौन है, आपके वेद व्यास हैं, जो कि आपके संस्कृत भाषा में लिखे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन ए दिया आपका कथक, ऑप्शन बी दिया कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी दिया कथकली और ऑप्शन डी दिया मोहिनी अट्टम। ऑप्शन डी क्या दिया है, मोहिनी अट्टम। तो अगर हम बात करें कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध अगर पूछे किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इनका संबंध आपका मोहिनी अट्टम से। किससे है, मोहिनी अट्टम से। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का अगर पूछे शास्त्रीय नृत्य, तो आपके केरल का है। कहाँ का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, मोहिनी अट्टम है, ठीक है। अगर हम कथक की बात करते हैं उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं आपके आंध्र प्रदेश की। कथकली की बात करते हैं कहाँ का है, ये भी आपके केरल का है, ये भी आपके केरल का। कथकली जो है आपके मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है और मोहिनी अट्टम आपको मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगर हम पूछे मोहिनी अट्टम से कौन संबंधित, कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है, मोहिनी अट्टम से। और कलाकार की बात करें जिससे हो गए आपकी रागिनी देवी, रागिनी देवी का संबंध अगर पूछे किससे है, तो ये भी आपके मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं, ठीक है। और कौन है आपके हेमा मालिनी, हेमा मालिनी का संबंध पूछे किससे है, तो इनका भी आपका संबंध मोहिनी अट्टम से है। श्री देवी का संबंध किससे है, इनका भी संबंध किससे है, मोहिनी अट्टम से है, ठीक है। और नाम की बात करें जैसे आपके कनक रेले, कनक रेले, डॉक्टर सुनंदा नायर, कौन है, डॉक्टर सुनंदा नायर, सॉरी डॉक्टर सुनंदा नायर। और बात करें तो जयप्रभा मेनन, जयप्रभा मेनन हो गई, शांताराम हो गई, शांताराम। ये सबका संबंध अगर पूछे किससे है, सब के सब आपके मोहिनी अट्टम से संबंध रखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य निम्न में से कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य निम्न में से कौन सा है। पहले हम बात कर लेते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्यों की। सबसे अधिक मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में बात करें सबसे पहले स्थान में कौन सा आता है, आपका उत्तर प्रदेश आता है। कौन आता है, अपना उत्तर प्रदेश आता है। कितनी जनसंख्या यहाँ पर है पूरे भारत की, यहाँ पर है आपके 19.95%, लगभग 20% मान सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र। कौन आता है, महाराष्ट्र, जहाँ पर आपका 11.24% आपकी जनसंख्या है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका बिहार। क्या आता है, बिहार, यहाँ आपको 10.40% आपके यहाँ पर क्या मतलब भारत की जनसंख्या रहती है। और चौथे नंबर पर कौन सा राज्य है, आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। यहाँ पर 9.1%, ठीक। और इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश। क्या आता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे 8.45। तो हो गया आपके मतलब सबसे बड़ा से घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा पूछे राज्य जनसंख्या में कौन सा राज्य है, आपको उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवें आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक। अगर पूछे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे छोटा मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो है आपका सिक्किम है। कौन है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा। ये पहले स्थान पे है। कितनी जनसंख्या यहाँ पर, यहाँ पर मात्र 6 लाख जनसंख्या है, ठीक। ये पहले स्थान पर जाएगा। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, दूसरे नंबर पर आता है आपका मिजोरम आता है। कौन है, मिजोरम, जो है आपके दूसरे नंबर पर 10 लाख के साथ आता है, 10 लाख के साथ आ जाता है। तीसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। और चौथे नंबर पे आपका गोवा आ जाता है, ठीक है। चौथे नंबर पे गोवा आ जाता है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य पूछा है, तो पहला तो हो गया सिक्किम, दूसरा कौन हो जाएगा, मिजोरम। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है क्या सही आंसर होता है, ठीक। ऑप्शन ए हमारा क्या है, मिजोरम, जो कि आपके न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अलीगढ़ मोहम्मडन है। यह क्या है, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की।
क्या है, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दिया आपको दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी दिया आपका सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी दिया एमजी रानाडे, और ऑप्शन डी दिया आपका सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी क्या दिया है? सुभाष चंद्र बोस। तो अगर हम बात करें अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, तो इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? इसकी स्थापना हुई थी आपको 1875 में, और किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सर सैयद अहमद खां। कब किया था? 1875 ईस्वी में। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इन्होंने 1866 में, कब? 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसने किया? दादा भाई नौरोजी में। ठीक है, और इन्होंने किया था 1843 में। क्या किया था इन्होंने? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना। क्या किया था? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किए थे? ये किए थे आपको 1843 में। ठीक है, और ऑप्शन सी की हम बात करते हैं, जैसे दिया क्या दिया? एमजी रानाडे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया? ये किया था आपके एमजी रानाडे। कब किए थे? 1867 में किए थे। ठीक, और हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो ये किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? ये किए थे आपको 1939 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हुमायूं ने डैश में दिन पनाह भवन या पुस्तकालय की स्थापना की थी। हुमायूं ने कब आपका मतलब किस सन में दिन पनाह भवन या पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। इसके बारे में हुमायूं, तो हुमायूं कौन था? यह था आपको बाबर का पुत्र था। ठीक है, बाबर के अगर पूछे कितने पुत्र हुए, तो टोटल आपके 4 पुत्र हुए। चारों के नाम की बात करें, एक था आपका कामरान हिंदाल अस्करी और हुमायूं। ये आपके 4 पुत्र किसके थे? ये थे आपके बाबर के थे। किसके थे? बाबर के आपके 4 पुत्र थे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा, हुमायूं ने डैश में दिन पनाह भवन या पुस्तकालय की स्थापना की, मतलब कब की थी? ऑप्शन ने दिया 1535, ऑप्शन बी दिया 1537, ऑप्शन सी दिया 1533 और ऑप्शन डी दिया 1538। मतलब कब इन्होंने दिन पनाह भवन या पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो इन्होंने किया था आपको 1533 में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। 1533 में इन्होंने क्या किया था? दिन पनाह भवन या पुस्तकालय की स्थापना की थी। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया? 1535 में हुमायूं ने चुनार के किला पर, कहाँ पर? चुनार के किला पर इन्होंने विजय की थी। ठीक है, चुनार के किला को जीता था। कब? 1535 में। चुनार का किला कब जीता था इन्होंने? 1535 में। ठीक है, 1535 में इन्होंने चुनार का किला जीता। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया कि दिन पनाह भवन या पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1533 में हुई थी। अगर हुमायूं से प्रसिद्ध मतलब सबसे प्रसिद्ध आपका युद्ध की बात करते हैं, चौसा के युद्ध पूछे। चौसा के युद्ध किसके पूछे और कब हुआ था? तो हुआ था 1539 में। इसके बीच हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ठीक है, इसमें विजयी कौन हुआ? तो इसमें आपके विजयी हुए आपके शेरशाह सूरी आपके विजयी हुए। अगर पूछे चौसा के युद्ध किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था कर्मनाशा नदी के तट पर। कर्मनाशा नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें अगर से जान बचाने के लिए हुमायूं इस नदी में कूद जाता है। और अगर पूछे हुमायूं की जान किसने बचाई थी? तो बचाई थी निजाम भिश्ती ने बचाई थी। ठीक है, और हुमायूं ने निजाम भिश्ती से वादा किया था कि मतलब हम आपको एक दिन के लिए आपको मतलब शासक बनाएंगे। ठीक है, और जो आपका निजाम भिश्ती था वो एक दिन का शासक बनते इन्होंने एक सिक्का चलाया था, चमड़े की सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? चमड़े का सिक्का चलाया था। किसने चलाया था? निजाम भिश्ती ने चलाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया धोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? धोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन पे दिया उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया कर्नाटक और ऑप्शन डी दिया महाराष्ट्र। अगर पूछे धोसेघर
जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सर्वाधिक लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? सर्वाधिक लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए दिया तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया केरल, ऑप्शन सी दिया आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका मणिपुर। तो अगर पूछे पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये आपका पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ये आपका केरल है। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? यहाँ पर है आपका 1084। लिंगानुपात का मतलब है कि प्रत्येक 1000 पर महिलाओं की संख्या, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात कहाँ का है? ये आपके केरल का है। कितना है यहाँ पर? यहाँ पर 1084। प्रत्येक 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं। ठीक है। अगर पूछे दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है, राज्य पूछे तो दूसरे नंबर पर राज्य कौन सा आता है? आता है आपका तमिलनाडु आता है। कितना है यहाँ पर? यहाँ का 996 है। ठीक है। अगर पूछ ले दूसरे पे कौन सा राज्य है यूटी है, कौन सा राज्य यूटी है, तो हो जाएगा वहाँ पर पुदुचेरी हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा। अगर पूछे यहाँ का लिंगानुपात कितना है, तो 1037 है। ठीक है। 1037 केरल के बाद पुदुचेरी का ही। अगर इसलिए अगर राज्य या यूटी कर दे तो वहाँ पर पुदुचेरी हो जाएगा। अगर पूछे दूसरा राज्य हो गया, दूसरा राज्य पूछे तो सिर्फ आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक। अगर पूछे यूटी में पहले स्थान पर लिंगानुपात किस यूटी का है, तो आपके पुदुचेरी का ही होगा। ठीक है। और हम बात कर लेते हैं तो क्या हो गया, दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है। अगर हम आंध्र प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात है आपका 993। ठीक है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ का है आपका 992। ठीक है। अगर हम बात करें सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, आपका हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का लिंगानुपात जो आपके सबसे कम है। कितना है? 879। 879 कहाँ का है? आपका हरियाणा का है। अगर सबसे कम में सबसे कम में अगर से दूसरे स्थान पर कौन है, यानी दूसरा हरियाणा के बाद कौन है, तो आपका जम्मू कश्मीर का कितना है? 889 है। इसके बाद आता है आपका सिक्किम। कौन? सिक्किम आता है, इसका है आपका 890 है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका पंजाब। कौन? पंजाब की बात करें, पंजाब का है आपका 895। और इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का पूछे तो 912 है। कितना है? 912 है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, ओलंपिक दिवस या राष्ट्र लोक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया 23 जून, ऑप्शन बी दिया 26 जून, ऑप्शन सी दिया आपको 29 जून और ऑप्शन डी दिया आपका 30 जून। तो ओलंपिक दिवस या राष्ट्र लोक दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 23 जून को। कब? 23 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम 26 जून की बात करें तो यहाँ मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस, निषेध दिवस। ठीक है। ये कब मनाया था? मनाया था 26 जून को। 29 जून की बात करें तो यहाँ मनाया था आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी दिवस कब मनाया था? मनाया था आपको 29 जून को। 30 जून की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। ठीक है। कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके 30 जून को मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन दिया 1535, ऑप्शन बी दिया 1539, ऑप्शन सी दिया 1540 और ऑप्शन डी दिया 1538। अगर बात करें कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। किसके बीच हुआ था? ये भी आपके हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच यह भी आपका हुआ था। ठीक है। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। इसमें किसकी विजय हुई थी? इसमें भी आपका शेरशाह सूरी ही जीता था और हुमायूं हार गया था। और हुमायूं हारने के बाद आगरा पंजाब और सिंध होते हुए, आगरा पंजाब होते हुए कहाँ चला गया था? सिंध चला गया था। कहाँ चला गया था? सिंध चला गया था। कौन? हुमायूं। ठीक है। हुमायूं कहाँ चला गया? आपका सिंध चला गया। और वहाँ जाने पर इन्होंने 1541 में हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। किससे? हमीदा बानो बेगम से इन्होंने क्या किया? वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने विवाह किया। और 1542 में राणा वीर साल के महल में
अकबर मतलब एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम क्या था, अकबर, यानी अकबर का जन्म हुआ कब, 1542 में। ठीक है, इसका पुत्र कौन हुआ, पुत्र हुआ आपका अकबर। ठीक, कौन हुआ, अकबर। तो क्वेश्चन था कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1540 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ऑप्शन ए दिया 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी दिया 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी दिया 43वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी दिया 44वां संविधान संशोधन। तो हम बात करें संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया था, तो हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। जो आपका संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब क्या हो गया है, ये मतलब कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, मतलब कहाँ से हटा, मतलब संपत्ति के अधिकार से इसे किस अनुच्छेद में रखा गया था, अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसे मतलब रखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बाजार उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। यहाँ पर हो जाएगा बाजरा उत्पादन, हो जाएगा बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। ऑप्शन दिया राजस्थान, ऑप्शन बी दिया आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिया उत्तर प्रदेश और ऑप्शन दिया महाराष्ट्र। तो अगर हम बात करें बाजरा उत्पादन की, तो बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तब का राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर गुजरात है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है बाजरा उत्पादन में, आपको गुजरात है। और आंध्र प्रदेश अगर पूछे यहाँ पर मक्का, यानी मक्का उत्पादन में पूछे कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो आपका आंध्र प्रदेश है। नहीं तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो अगर हम बात करें मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, मक्का हो गया। ठीक है, गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। और अगर हम बात करें जौ उत्पादन, जौ, चना, सोयाबीन, क्या है, सोयाबीन, सरसों उत्पादन, सरसों, मूंगफली या कपास। ठीक है, कपास हो गया। चाय के बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी है। ठीक, चलिए पहले इतना देख लेते हैं। अगर हम बात करें मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो आपका आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। और दूसरे स्थान पर बात करें तो आपका पंजाब आ जाता है, पंजाब दूसरे स्थान पे है। ठीक है, और मक्का में दूसरे स्थान पे आपका कर्नाटक आ जाता है। कौन है, कर्नाटक। ठीक, अगर हम जौ की बात करें, जौ उत्पादन पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो आपका महाराष्ट्र है। और दूसरे पे कौन सा है, दूसरे का गुजरात है। चना की बात कर लेते हैं, चना उत्पादन पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका राजस्थान दूसरे स्थान पे। ठीक, अगर हम सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन उत्पादन में भी आपका मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पे यहाँ पर आ जाता है महाराष्ट्र। पहले स्थान पर सरसों की उत्पादन में बात करें तो पहला स्थान किस राज्य का है, आपका राजस्थान का। सरसों उत्पादन में पहला स्थान किसका है, राजस्थान का है। दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर भी आपका पंजाब है। कौन है, पंजाब है। मूंगफली उत्पादन में पहले स्थान कौन है, यहाँ पर आ जाएगा आपका गुजरात। कौन आ जाएगा, गुजरात। और दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान। ठीक, कपास की बात कर लेते हैं। कपास उत्पादन पहले स्थान पर किसका है, तो पहला स्थान आपका महाराष्ट्र का और दूसरा आपका गुजरात का है। चाय की बात करें, चाय उत्पादन पहले स्थान पर कौन है, चाय उत्पादन पहले स्थान पर असम है और दूसरे स्थान पर कौन है, पश्चिम बंगाल है। ठीक, अगर हम बात करें कॉफ़ी की, क्या कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो आपका कर्नाटक है। क्या है, कर्नाटक पहले स्थान पर कॉफ़ी उत्पादन में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, जुबिन मेहता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन दिया सारंगी, ऑप्शन बी दिया सिमझनी, ऑप्शन सी दिया संतूर और ऑप्शन दिया मृदंग। तो हम बात करें जुबिन मेहता की, जुबिन मेहता का संबंध अगर पूछे किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध आपका सिमझनी से। किससे है, सिमझनी से, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण कब दिया गया, तो 1996। पद्म भूषण कब दिया गया था, 1996 में पद्म भूषण दिया गया। और पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण की बात करें, जबकि आपके भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, पद्म विभूषण है, जो इन्हें कब मिला, 2001 में मिला था। और इन्हें टैगोर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। टैगोर पुरस्कार, अगर पूछे टैगोर पुरस्कार कब मिला, टैगोर पुरस्कार इन्हें मिला था आपका 2013 में। ठीक है, 2013 में इन्हें टैगोर पुरस्कार भी मिला था।
अगर हम बात करें संतूर की, संतूर से मतलब संतूर वादक कौन है, तो ये आपके शिव कुमार शर्मा। कौन है? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा। और बात करें तो भजन सोपोरी हैं। भजन सोपोरी, ये दो नाम ही मतलब संतूर से रिलेटेड है। ठीक है, प्रमुख दो ही नाम है। ठीक, कौन? भजन सोपोरी। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ये दो नाम आपके संतूर से मतलब संबंधित है। और मृदंग वादक की बात करते हैं, यहाँ आ जाएंगे आपके टी गोपाल कृष्णन। टी गोपाल कृष्णन। ठीक, डॉक्टर जगदीश सिंह। डॉक्टर जगदीश सिंह। के शिवरमन। ठीक है, पी मणि अय्यर। ये सबका संबंध किससे? आपके मृदंग से है। अगर हम बात करते हैं सारंगी की, सारंगी वादक कौन है? शकूर खां हो गए आपके। कौन हो गए? शकूर खां का संबंध किससे है? सारंगी से है। पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? इनका भी संबंध आपके सारंगी से है। रमेश मिश्रा हो गए आपके। कौन हो गए? रमेश मिश्रा का संबंध पूछे किससे? इनका भी संबंध आपके सारंगी से है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। ऑप्शन ने दिया 10वां, ऑप्शन बी दिया 11वां, ऑप्शन सी दिया 12वां और ऑप्शन डी दिया 13वां। तो अगर हम बात करें भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हुए? पहले उपराष्ट्रपति हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन, ये 2 बार आपके उपराष्ट्रपति रहे थे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर पूछे दूसरे कौन हुए, दूसरे उपराष्ट्रपति कौन हुए, तो हुए थे आपके जाकिर हुसैन। कौन हुए थे? जाकिर हुसैन आपके दूसरे राष्ट्रपति हुए थे और उपराष्ट्रपति हुए थे। तीसरे की बात करें, तीसरे थे आपके वेंकट गिरी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा श्री मोहम्मद अंसारी का भारत में उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है, तो उनका क्रमांक है आपका 12वां। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार हुए, वैसे ही आपके मोहम्मद अंसारी आपके 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, 12वें नंबर को पे कौन आते हैं? आपके मोहम्मद अंसारी। ठीक, और 13वें नंबर पर आते हैं वेंकैया नायडू और वर्तमान में जो है आपके 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया हैदराबाद, ऑप्शन बी दिया वाराणसी, ऑप्शन सी दिया तिरुपुर। कहाँ है ये? आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और चौथे आपके गांधीनगर। चौथा क्या दिया है? गांधीनगर। तो जो आपका 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला अगर पूछे कहाँ आयोजित किया है, तो ये आपके तिरुपुर तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया आलू उत्पादन, ऑप्शन बी दिया सरसों उत्पादन, ऑप्शन से दिया दुग्ध उत्पादन और ऑप्शन दिया आपका अंडा उत्पादन। अगर हम बात करें किसकी? गोल क्रांति का, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? आपके आलू उत्पादन से है। ठीक है, अगर हम बात करें सरसों उत्पादन का संबंध किससे है, तो आपका पीली क्रांति से। किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों उत्पादन से। इसी प्रकार बात करें श्वेत क्रांति का संबंध किससे? आपके दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति है? आपकी श्वेत क्रांति है। और ठीक है, इसी पर बात करें अंडा उत्पादन, रजत क्रांति है। क्या है आपका? अंडा उत्पादन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भवई नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया आपका गुजरात, ऑप्शन सी दिया उत्तराखंड और ऑप्शन डी दिया महाराष्ट्र। तो भवई नृत्य की बात करते हैं, कहाँ का है? आपका गुजरात का। जो गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। अगर पूछे गुजरात के और लोक नृत्य के बारे में बात करें, जैसे यहाँ का फेमस है आपका गरबा हो गया, डांडिया हो गया, डांडिया हो गया, टिप्पानी हो गया। क्या हो गया? गरबा हो गया, डांडिया हो गया, क्या हो गया आपका? टिप्पानी हो गया, टिप्पानी। ठीक है, यहाँ पर लास्या, ये सब लोक नृत्य कहाँ के हैं? ये सब आपके गुजरात के हैं। ठीक है,
रासलीला, ठीक है। एक है आपका पनिहारी, पनिहारी, ये सब कहाँ के, सब के सब आपके गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? ऑप्शन दिया राजस्थान, ऑप्शन बी दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया उत्तर प्रदेश और ऑप्शन दिया आपका पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में अगर तुझे भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा तो खुलेगा आपको उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुलेगा तो जिले खुलेगा आपका हमीरपुर में। कहाँ पर? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा, ठीक है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा क्या? भारत का पहला विश्वविद्यालय, भारत का ही नहीं दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे पूछता पहला पशु शव, पहला पशु शव दाहगृह, दाहगृह कहाँ बना है? तो आपके लखनऊ में। कहाँ बनेगा? लखनऊ में, ठीक है। अगर पूछे रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम कहाँ हुआ तो ये लखनऊ में हुआ। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम ये कहाँ हुआ? ये भी आपके लखनऊ में हुआ। कहाँ पर? लखनऊ में हुआ, लखनऊ में हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस सक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक, ऑप्शन दिया जेनान, ऑप्शन बी दिया आर्गन, ऑप्शन सी दिया नियान और ऑप्शन डी दिया हीलियम। तो अगर हम बात करें पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित किस सक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है आपका हीलियम का। किसका? हीलियम का, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।